बिरादरान इस्लाम व तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको उर्से शाह अली मुत्तकी इसराइली की ये तीसरी शब मुबारक हो। और आज की ये शब जो उन्वान है दरबार शाह अली मुत्तकी में एक शाम एक रात जश्न वारिस के नाम। बिरादरे अजीज जनाब मनाजिर हुसैन इसराइली एडवोकेट ने इल्तिमास किया कि भाई आज कुछ तसव्वुफ के बारे में आपको बयान करना है। उनके इस इल्तिमास को पूरा करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। 15-20 मिनट की आप खामोशी रखिए और जो बातें आप तक पहुँचें उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, समझाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि हुवल वारिसुर रऊफ। सारी तारीफ़ें उस मालिक यक्ता, उस अल्लाह के लिए जो सत्तार है, गफ्फार है, रहीम है, करीम है, बेशुमार सिफ़ात रखता है। किसी बंदे की ताब नहीं है कि उसके सारे औसाफ बयान कर सके, उसके औसाफ को सही तरह से समझ सके, समझा सके। वो वादहू ला शरीक। और उसने अपने तमाम औसाफ जो अता करने वाले थे अता कर दिए उस एक बंदे के नाम, और अपने नूर से उसे तख्लीक फरमाया। वो हैं हमारे आका अल्लाह के प्यारे महबूब व हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी हमद जब तक अदा ही नहीं होती, वो कबूल ही नहीं करता जब तक कि उसके महबूब की नात ना हो, उसके महबूब का नाम न लिया जाए। हद तो ये है कि आप पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहिए, आप इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते, आप मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक नहीं हो सकते जब तक कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहे। इसीलिए मेरे बड़े दादा हज़रत मुफ्ती अब्दुल सलाम समली अलैहिर्रहमा क्या प्यारी बात फरमाते हैं, जो सिर्फ अल्लाह को माने वो मुसलमान नहीं, जो सिर्फ अल्लाह को माने वो मुसलमान नहीं, आपको माने मुसलमान है सुभान अल्लाह, आपको माने मुसलमान है सुभान अल्लाह। औसाफ कहूं क्या उनके ज्यादा, औसाफ कहूं क्या उनके ज्यादा, खुदा से कम है और सबसे ज्यादा। शरीयत बुनियाद है, इस्लाम के अरकान, बुनियादी अरकान हज, रोजा, नमाज, ज़कात हैं। शरीयत अव्वल भी है और आखिर भी। आपने मेराज का जिक्र सुना होगा, आकाए दो जहां की। मेराज निहायत बुलंदी को पहुंच जाना, निहायत बुलंदी को पहुंच जाना। वाक़ई मेराज एक ऐसा वाक़या है कि अल्लाह ने अपने हबीब महबूब को आन की आन में सेकंड के भी लाखों हिस्से में ऐसी सवारी भेजी और अपने फरिश्ते के जरिए, मुकर्रब फरिश्ते के जरिए आसमानों पर बुला लिया। उसे वाक़ई मेराज कहते हैं। शरीयत की मेराज तसव्वुफ है कि जिस तरह से आपने मेराज का वाक़या सुना है, निहायत बुलंदी को पहुंचना, तो शरीयत जब अपनी बुलंदी पर पहुंचती है, शरीयत जब अपनी बरकतें पूरी हासिल कर लेती है, उस वक्त उसकी मेराज का नाम तसव्वुफ है। और जब तसव्वुफ मेराज को हासिल कर लेता है, तसव्वुफ अपने मेराज को पहुंच जाता है, तो उस मंजिल को कहते हैं मंजिल मार्फत। और जब मंजिल मार्फत मेराज को पहुंचती है तो फिर इंसान हकीकत में गुम हो जाता है, वो हकीकत में पिन्हा हो जाता है। ये मैंने एक मुख्तसर तारुफ कराया। आइए तसव्वुफ का एक और तारुफ करा दूं। जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था
सिर्फ वो अल्लाह था, वादहू ला शरीक था, वो या हय्यो या कय्यूम था, कुछ भी नहीं था। उस वक्त अल्लाह ने अपने खास नूर से, अपने ही खास नूर से एक उस जात को पैदा फरमाया, नूरे अव्वल। अपने नूर से पहला नूर, नूरे अव्वल अगर कोई है अल्लाह ने तख्लीक फरमाया तो अल्लाह के महबूब हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसी नूर से अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया उसके सदक़े में, और आदम जब जन्नतों की सैर कर रहे थे और फरिश्ते के साथ थे, तो उन्होंने आसमान की बुलंदियों पे लामकां पर जन्नत में अगर देखा तो देखा एक जगह लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ताल्लुक़ हो गया कि ये कायनात अगर बनी है तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनी है। और जब एक जगह और वो सैर करते हुए पहुंचे तो देखा कि ये हसीन व जमील, ये चेहरा किसका है, ये ऐसा कौन सा नूर है जिसके देखने की ताब नहीं आ सकती। तो अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हज़रत फातिमा हमारे आका की बेटी है। और जब आपने देखा कि इस नूर का तो ताज और ज्यादा चमकदार है, जितनी ये खूबसूरत है उससे ज्यादा खूबसूरत इनका वो ताज है, ताज में से भी किरणें फूट रही हैं, नूर पैदा हो रहा है, ये ताज किसका है? तो फरमाया ये है आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो नूर है। और जब देखा कहा ये जो हंसली गले में पड़ी हुई है इस नूर के, ये कौन है? तो फरमाया ये है मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। ये है तसव्वुफ। अब पता चला दो कुंडल हैं, ये कौन है? तो बताया कि ये कुंडल एक हसन अलैहिस्सलाम है, एक हुसैन अलैहिस्सलाम है। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, यही तो पांच मकसूद कायनात है। अब तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ ये है कि आका ने भरे मजमे में फरमा दिया, ये ऐलान तो वहां अज़ल में हो चुका था, कलाम इलाही अज़ल में मौजूद था इब्तिदा में, मिला इंतहा में, वो कलाम भी शाहिद है। और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों अहादीस मुबारका मौजूद हैं, उसमें एक हदीस जो मेराज तक आपको लेके जाएगी वो और बयान कर दूं कि मेराज का वाकया नमाज तक तो आपने सुना है कि 50 नमाजों की 5 नमाजें हो गई, लेकिन मेराज में जो सबसे बड़ा इनाम आकाए दो जहां को मिला था, जिसका जिक्र आप लोग नहीं सुनते हैं, आज मैं उस जिक्र को पैदा कर दूं, उस जिक्र को आपके दिलों में कायम कर दूं। तो जब बुलाया तो नमाज तो ऐसी चीज है अज़ल से कायम थी, अब तक कायम रहेगी। नमाज तो हमारे आका आसमानों में जाने से पहले भी पढ़ा करते थे, इबादत पहले भी होती थी, हर उम्मत में नमाज थी। तो इस उम्मत को सिर्फ नमाज देने के लिए आका को नहीं बुलाया था, खास चीज ये थी कि अल्लाह ने बुलाया जब अर्श पर तो मखसूस ऐलान जो अल्लाह ने किया अपने महबूब के सामने, और महबूब को जो अता किया वो ये था कि महबूब तेरे सदक़े में कायनात पैदा की, तेरे सदक़े में नबी और रसूल बनाए और सबका सरदार बनाकर तुझे भेज दिया, खातिमुन नबीय्यीन अफ़ज़लुल मुरसलीन तू है। अब मैं ये नबूवत का और रिसालत के दरवाजे बंद कर, ये दरवाजे मैं हमेशा के लिए बंद करता हूँ। ना अब कोई नबी आएगा, ना अब कोई रसूल आएगा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया आ चुके, तुम सबके सरदार हो। 313 रसूल आ चुके, उनके भी तुम सरदार हो, सबके इमाम हो। मैंने ये दोनों दरवाजे बंद कर दिए, नबूवत का भी बंद कर दिया, रिसालत का भी बंद कर दिया। और मेरे महबूब तुम्हारी जानशीनी को कायम रखने के लिए मैंने 12 इमाम बनाकर ये दरवाजा भी बंद कर दिया।
पहले इमाम मौलाए कायनात हैं और आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। ये हैं वो 12 इमाम। मैंने इस दरवाजे को भी बंद कर दिया, लेकिन हाँ, एक दरवाजा जो मेरा अज़ल से है, अब तक कायम रहेगा, वो दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, और वो दरवाजा विलायत का दरवाजा है, वो दरवाजा वलियों का दरवाजा है। वली हमेशा से थे और कयामत तक हमेशा रहेंगे, और बाद कयामत भी औलिया अल्लाह रहेंगे। ये दरवाजा न कभी बंद हुआ है मेरे महबूब, न कभी बंद होगा। ये अली के सदक़े से बचता था, अली के सदक़े से बचता रहेगा। कितने हो गए वली या अली कहते कहते। ये अली का दरवाजा है, ये अली का दरवाजा है। इसकी चाबी तुम्हें देता हूं, जाओ और अपने सहाबा में ऐलान कर दो कि इसका वो मुस्तहिक है जो सिर्फ सत्तारी जानता हो। जब आका तशरीफ लाए वाक़ए मेराज से, तो ऐलान किया कि मुझे अल्लाह ने एक खरका इनायत किया है वलायत का, एक जुब्बा इनायत किया है, एक लिबास इनायत किया है, एक दस्तार इनायत की है, एक तोहफा इनायत किया है, और मुझे हुक्म दिया है, ए रसूल, तुम्हारे जरिए से ये उस तक पहुंचेगा जो इसका मुस्तहिक है। अज़ल से हमने लिख दिया है, अब तक वही इसका मुस्तहिक है। किसी से पूछा कि तुम क्या करोगे, इसमें दो राय नहीं है। सहाबा इकराम की बड़ी बड़ी शान है, और हम तक जो कुछ भी इल्म पहुंचा है वो सहाबा के सदक़े से पहुंचा है। कुर्बान जाइए खलीफा अव्वल के, जिन्होंने पहले ही दिन कहा कि तुम हमारे भी मौला हो, तमाम मोमिनीन के मौला हो। हज़रत उमर ने ऐलान किया, तुम हमारे भी मौला हो। अली तुम हमारे भी मौला हो, और अली तुम तमाम जहान के मुसलमानों के मौला हो। आज तकलीफ क्यों होती है? सुन्नत कौन अदा कर रहा है? सहाबा इकराम का एहतराम कौन कर रहा है? अरे सहाबा इकराम ने तो हमें ये दर्स दिया कि बस पंजतन से जुड़ जाओ, अली के दर से जुड़ जाओ, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। खैर बहरहाल वो खरका जब आता है, मैं मुख्तसर अल्फाज कर दूं, जब वो खरका वहां से आया तो आका ने जब ऐलान किया भरे मजमे में कि अल्लाह के हुक्म से मैं उसे ही दूंगा जो इसका मुस्तहिक है, ऐ बताओ सहाबा तुम क्या करोगे? तो इसमें दो राय नहीं कि एक सहाबी सदाकत से भरे हुए हैं, उन्होंने ऐलान किया मैं सदाकत से दुनिया भर दूंगा। एक ने कहा कि मैं अदालत से दुनिया भर दूंगा, मैं अदालत करूंगा। किसी ने कहा मैं सखावत से दुनिया भर दूंगा। लेकिन जब मौला का नंबर आया तो मौला से पूछा तुम क्या करोगे? तो कहा मेरे मालिक ने तो मुझे सत्तारी दी है, मैं सत्तारी करता आया हूं, सत्तारी करता रहूंगा। और सत्तारी किसको कहते हैं? हम तसव्वुफ के मानने वाले हैं। सत्तारी कहते हैं दूसरे के ऐबों को छुपाना। हमारे मौला ने सबके ऐबों को छुपाया है। हम मौला के चाहने वाले हैं, सबके ऐबों को ढांपते हैं। यह है तसव्वुफ। तसव्वुफ फला नबी का ये ले लो, फला नबी का ये ले लो, उसे तसव्वुफ कहते हैं। बहुत उलझ जाओगे। मैं अवाम तुम्हें एक खिताब कर रहा हूं, बस अली के हो जाओ, तमाम अंबिया का फख्र हासिल हो जाएगा, तमाम अंबिया के गुलाम हो जाओगे। तसव्वुफ कहते ही अली की जात को है, अली के मानने को तसव्वुफ कहते हैं। अली को मान लिया तो फिर तुम्हारे अंदर सब सिफतें पैदा हो जाएंगी। तुम अली के गुलाम हो गए तो फिर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अली का गुलाम होना तुम्हें दुनिया का भी बादशाह बनाएगा और दीन का भी बादशाह बना देगा। तो तसव्वुफ नाम है अली अली कहना, तसव्वुफ नाम है अली अली करना, तसव्वुफ नाम है अली का चेहरा देखो तो इबादत, और अली का जिक्र करो तो इबादत। यही जिक्र हमें सहाबा ने सिखाया है, यही चेहरा अली का तकते थे सहाबा इकराम। अरे सहाबा इकराम के अगर गुलाम होना है तो अली का जिक्र करो, अली का चेहरा तको, इसे ही तसव्वुफ कहते हैं। वक्त बहुत कम है और मैं दरमियान में ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता। दिल तो चाहता था 1 घंटे खिताब करूं, उन्वान ऐसा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह मेरे आपके दरमियान गुफ्तगू होती रहती है। हमारे बड़ी दूर से ये मेहमान आए हैं, कलामे सूफिया के ये माहिर हैं। सरकार वारिस पाक के गुलामों में मेरा भी नाम आता है।
ये वहाँ से निस्बत रखते हैं। मेरे मेहमान भी हैं, मेरे मोहतरम भी है। आइए अब तसव्वुफ को इस अंदाज से सुने, इस अंदाज से समझें। अली इमाम मनहस तो मनम गुलाम है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।